फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कटोरी कटिंग कैसे किया जाता है वो दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाकी वीडियोस पाने में आसानी हो। नीचे रेड कलर का बटन होगा, आप उससे सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी के जैसा आइकन होगा, आप वो देखकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो घंटी तक का बटन दबाएंगे तो आपको उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको अच्छा रिस्पांस दे सकूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको हर तरह का कटिंग आपको सिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स, ये है 36 का कटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये 36 का बर्स्ट का मार्किंग है। ये 36 का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे 36 के बर्स्ट से। मैं आपको पहले कटोरी कटिंग सिखाऊंगी, उसके बाद आपको कटोरी कटिंग के बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि सिंगल और डबल में क्या अंतर होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा, अभी कटोरी हम ऐसे कटिंग करेंगे सिंपल, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग करेंगे कटोरी को मैं बड़ा कर कर दिखाऊंगी और परफेक्टली बड़ा कर कर दिखाऊंगी। और इसमें से मैं आपको डबल कटोरी या सिंगल कटोरी का फर्क भी बताऊंगी। चलिए अब हमारा कटोरी कटिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हर साइज का सिखाऊंगी, 30 का भी सिखाऊंगी, 40 का सिखाऊंगी, 30 का 36 का भी आज हम बना रहे, 34 का भी सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको और दूसरा कोई साइज का चाहिए होगा तो मैं वो भी आपको बनाकर सिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हमारा वेस्ट का मार्किंग करेंगे। हमारा वेस्ट का मार्किंग है, हमारे वेस्ट का मार्किंग है 7.5 इंचेस। 30 हमारा 30 हमारा मेजरमेंट है। फुल वेस्ट है हमारा 30 इंचेस। तो 30 को आप 4 टाइम्स डिवाइड कीजिए। अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते रहेंगे या खुद से कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप इस तरीके से जस्ट इसको पकड़कर टेप को मोड़ लीजिए और ये जो मुड़ा हुआ पार्ट होगा आप उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए 7.5 हो जाता है। 7 से थोड़ा सा कम दिखा रहा है, 7.5 है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे हम 7.5 पे मार्किंग कर लेते हैं। ये है हमारे वेस्ट का मार्किंग और +2 करेंगे। ये है हमारे स्टिचिंग पार्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा स्प्रेड हो जा रहा है मार्कर। फ्रेंड्स, हमारा फुल लेंथ है हमारा 14 इंचेस। 14 प्लस हम 2 लेंगे। ये है हमारा लेंथ का 1 इंचेस और ये है 14 इंचेस। तो फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ आपको 14 इंचेस दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको, ये है हमारा 14 इंचेस। तो आप जस्ट इसको इस तरीके से 14 इंचेस पर अपने एंड को रखिए। ये है हमारा परफेक्ट मार्किंग। हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हमारी सिलाई के लिए। तो ये हमने 15 इंचेस ले लिया। अब हम 15 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। ये हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमें मिल गया हमारा फुल लेंथ का मार्किंग। फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि हम हमारे शोल्डर का जो मार्किंग है 13 इंचेस है। 13 को हम 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो 6.5 आता है। ये है हमारा 6.5 इंचेस। फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मेरा शोल्डर जो है वो बगल की साइड से गिर जाता है, मतलब स्लीव्स लगाने के बाद भी शोल्डर नीचे आ जाता है। तो फ्रेंड्स, उसका एक सोल्यूशन है, आप 2 इंचेस या 2.5 इंचेस पर मार्किंग कीजिए। मैं 2 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ। जिस इंसान को शोल्डर का प्रॉब्लम है वो यहाँ से कम कर लीजिए ताकि आपका जो शोल्डर होगा वो प्रॉब्लम शोल्डर से जो गिरने का मतलब क्लोज जो नीचे आ जाते हैं उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम यहाँ से 3 इंचेस पर मार्किंग कर लेते हैं। अब मैं इसे स्केल से ज्वाइन कर लेती हूँ। ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारा मार्किंग है।
अब लेंगे फ्रेंड्स हमारे बस्ट का मार्किंग। बस्ट का मार्किंग लेने से पहले हम हमारे शोल्डर का मार्किंग लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शोल्डर का मार्किंग लेते हैं हम हमारे, अरे सॉरी, आर्म होल का मार्किंग लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा बस्ट है, हमारा बस्ट है 9 इंचेस 36 से। तो 9 इंचेस, हम 9 को अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स आ जाता है 4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस में हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 6.5 इंचेस का हमारा बस्ट है। हाफ इंचेस हम ऊपर से कटिंग करेंगे शोल्डर के टाइम, तो हम 7 इंचेस पर ना मार्किंग करते हैं। 7 इंचेस पर मार्क करके हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने 9 हमारा बस्ट था उसका मैंने हाफ लिया है, तो वो हो गया 4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस में हमने 2 इंचेस ऐड किया है प्लस हाफ इंचेस ऐड किया। 2 इंचेस हमारा ऐड किया, हाफ इंचेस हम यहाँ से हाफ इंच, आप देख लीजिए ये है हमारा हाफ इंच, ये हमारा हाफ इंच है। इसे मैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से जोड़ लेती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा हाफ इंचेस कटिंग में जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम हमारे बस्ट का मार्किंग करेंगे। हमारे बस्ट का मार्किंग है 9 इंचेस, ये हमने 9 इंचेस ले लिया और ये प्लस 2 मीन्स 11 इंचेस। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे डॉटेड लाइन देंगे। ये हमारा फिटिंग पार्ट है फ्रेंड्स। तो हमने मार्किंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हम बनाएंगे हमारा शोल्डर पार्ट और नेक पार्ट। नेक पार्ट है हमारा 6.5 इंचेस, 7 इंचेस हमारा फिटिंग है, हम लेंगे 6.5 इंचेस। यहाँ तक हम लेंगे 6.5 इंचेस, बिकॉज हम लोग सिलाई करते हैं तो हाफ इंचेस उसमें ही चला जाता है, तो वो 7 हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ से 6.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे और हम यहाँ से ये 3 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। इसे आपको कम नहीं करना है। अब आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। अब आप इसे राउंड शेप दे दीजिए। ये हमारा फ्रंट नेक है, आप देख सकते हैं। हम इसे इस तरीके से पूरा ऊपर तक भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस तरीके से ले जाकर ऊपर ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा नेक पार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे हमारा बेल्ट पार्ट। तो बेल्ट पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ से 3 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। ये है 3 इंचेस और यहाँ से 2.5 इंचेस। अब हम इसे जोड़ लेंगे हमारे स्केल की मदद से। अब हम इसे जोड़ लेते हैं। ये हमने जोड़ लिया है। अब फ्रेंड्स हमारे शोल्डर पार्ट की बारी, तो चलिए हम इसे भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, जिसको शोल्डर में कंफ्यूजन होता है वो उसके लिए है, सॉरी, जिसको आर्म होल में
प्रॉब्लम होता है समझने के लिए, ये उसके लिए है। आप यहाँ से 1/2 इंच लीजिए, यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच। ये हो गया आपका एक 1/2 इंच और एक ये हो गया। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको अपने इसकी मदद से आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है स्केल की मदद से। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप स्केल की मदद से। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ किया। फ्रेंड्स ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया है, यह आपका फ्रंट पार्ट हो जाएगा, यह आपका बैक पार्ट हो जाएगा, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको राउंड करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स चलिए मैं बना देती हूँ। हम इसे राउंड शेप देंगे, तो हम इसे इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आप याद रखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, सॉरी ये हमारा बैक पार्ट हो गया क्योंकि ये यहाँ से गया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट बनाते हैं। आप इसी तरह से अपना फ्रंट पार्ट भी बना लीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो चलिए मैं आपको इतना कटिंग करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम हमारा कटोरी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने पहले हम यहाँ से बैक पार्ट कट करेंगे। आप याद रखिए पहले आप बैक पार्ट कट कीजिए। ये हमारा है बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट के लिए है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पर लेंगे। अब आप ये पूरा कट कर लीजिए क्योंकि यहाँ इसमें बैक और फ्रंट दोनों हैं। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये बैक है, ये फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स कट करते हैं। इससे आप देख सकते हैं पहले हम हमारा इधर का मार्किंग बनाएंगे। हमारा बैक पार्ट है, हमारा बैक पार्ट है फ्रेंड्स। हम यहाँ से मार्किंग करेंगे, ये हमारा लेंथ था, यहाँ से मार्किंग करेंगे। हमारा बैक पार्ट है 11 इंचेस, तो हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। ये है हमारा फिटिंग पार्ट। 11.5 हमारा फिटिंग लेंथ है और 11 हम ले रहे हैं। अब हम यहाँ से 3 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। आप इसे जॉइंट कर लीजिए। अब आप यहाँ से इसे जॉइंट कर लीजिए। आपको करना क्या है, बस आप इसे तब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है।
मैं दोनों के बीच का आपको अंतर दिखाना चाहती हूँ, बैक और फ्रंट, इसीलिए मैं पूरा कट नहीं कर रही हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है और उसी तरह हम हमारा फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं। आप इस तरीके से अपना तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा बैक और फ्रंट। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब कटोरी की कटिंग बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कटोरी की कटिंग। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ कटोरी की मेजरमेंट कैसे लेनी होती है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आप 5.5 इंचेस पर मार्किंग कीजिए, जिसका 36 का बस्ट है। ये देखिए ये हमारा 5.5 है। ये हमारा 2.5 इंचेस हमारा फिटिंग में आएगा। 2.5 इंचेस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कम है 2.5 इंचेस में से। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 5.5 इंचेस। फ्रेंड्स आप याद रखिए, यहाँ से 5 इंचेस का हाफ लीजिए। 5 इंचेस का हाफ हो जाता है 2.5 इंचेस। तो हम 2.5 इंचेस पर मार्किंग करके यहाँ से भी हम 5.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 5.5 इंचेस का मार्किंग करेंगे। थोड़ा सा कम कर लीजिए क्योंकि ये कम होता जाएगा, और यहाँ से भी आप कम कर लीजिए। अब आप 5 इंचेस पर मार्किंग कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 3.5 इंचेस की मार्किंग लेनी होगी। फ्रेंड्स अगर आपका कटोरी 34 का है तो आप 3 इंचेस पर मार्किंग कीजिए। उसी तरह से अब हम इसे इस डॉटेड लाइन को जॉइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसे जॉइंट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट का हमने कट किया था। अब मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट कट करके दिखा देती हूँ। आर्म होल, फ्रेंड्स मैंने इसलिए आपको पहले ही कटिंग कर करके सिखा रही फ्रेंड्स, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको पता चल जाता है। फ्रेंड्स अब हम इसके बीच का मार्किंग लेंगे। ये हमारा होगा 2 इंचेस का। ये हम बनाएंगे 2 इंचेस का, आप देख सकते हैं। अब हम इसके बीच का मिडल का मार्किंग लेंगे। 5.5 है तो जस्ट हम यहीं से इसे मोड़ लेंगे, हमें हमारा मेजरमेंट मिल जाएगा। ये परफेक्ट मेजरमेंट पे मैंने पॉइंट किया था। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स ये अभी बना नहीं है, इसे बनाना अभी बाकी है। और फ्रेंड्स अभी कटोरी परफेक्टली हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ डायग्राम है, अभी इसको बढ़ाना बाकी है। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ये कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये आपने देख लिया है, ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। अब मैं आपको ये कटिंग करके दिखा देती हूँ। अब हम हमारे बैक पार्ट भी कट कर लेते हैं। ये आपने देख लिया है कि पूरा कैसा दिखता है। तो ये हमारा बेल्ट हो गया, ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया, और ये हमारा है कटोरी। और ये हमारा साइड का आर्म है।
ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये रेडी है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपको स्लीव्स का मार्किंग बता देती हूँ। इसके बाद हम हमारी कटोरी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स चलिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो चलिए हम हमारे स्लीव्स के साथ शुरू करते हैं। स्लीव्स का मेजरमेंट लेने के लिए फ्रेंड्स हमारा स्लीव्स है 5 इंचेस का। 5 इंचेस पर हम मार्किंग करेंगे। इंचेस पर आप मार्किंग कीजिए पेन की तरह। ये हमारा फुल लेंथ ऑफ स्लीव्स है। हमारा फुल लेंथ स्लीव्स का 8 इंचेस, सॉरी 8 इंचेस हमारा फुल लेंथ है। और इसमें से हम हाफ इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 इंचेस। तो हम 9 इंचेस पर मार्किंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 9 इंचेस पर मार्किंग कर लिया है। फ्रेंड्स अब आप हाफ इंचेस यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए, हाफ इंच इसके नीचे से मार्किंग कर लीजिए और एक हाफ इंच यहाँ से। अब इसके बाद में बताती हूँ, पहले हम इसे मार्किंग कर लेते हैं, इसे जॉइंट कर लेते हैं। ये हमारा हाफ इंच और हो गया, और ये नीचे का हाफ इंच ये भी हुआ है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ये 3 मार्किंग किया है। ये हाफ इंच एक्स्ट्रा और ये हाफ इंच एक्स्ट्रा वाला है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, कैप के लिए हम लेंगे 3 इंचेस नीचे के साइड से, और फ्रेंड्स हम ये पार्ट लेंगे 5 इंचेस। 5 इंचेस हम यहाँ से लेंगे। तो उसके पहले हम हमारा विड्थ माप लेते हैं। हमारा विड्थ है 5 इंचेस का, +2 करेंगे हम, वो हो जाएगा 7 इंचेस। फ्रेंड्स हमारा कैप है 3 इंचेस पर, तो हम हमारा कैप का मार्किंग कर लेते हैं 3 इंचेस पर। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 इंचेस पर लाइन। इसके बाद हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। ये हमारा आर्म होल मार्किंग है। ये तो हमारा नीचे का विड्थ मार्किंग था, ये हमारे आर्म होल का मार्किंग है। तो आर्म होल का मार्किंग ये है, ये हमारा कॉर्नर साइड पर आएगा, इसीलिए ये था 5 इंचेस। तो हम इसका हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हो जाएगा 6.5 7.5 इंचेस। फ्रेंड्स अब हम इसे जोड़ लेते हैं। हमने ये जोड़ लिया है। अब बारी है कैप बनाने की। तो कैप बनाने के लिए बस आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से इस तरीके से ले जाकर हम इस तरीके से टर्न कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ से मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसे घुमा लिया था। आप देख सकते हैं ये हमारे कैप का मेजरमेंट है। तो पहले मैं आपको इसे कटिंग करके दिखा देती हूँ, इसके बाद हम फ्रंट और बैक साइड का कट करेंगे। ये हमारा फिटिंग पार्ट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा स्लीव्स का मार्किंग है। अब हम इसमें से फ्रंट और बैक पार्ट निकालेंगे। पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्लीव्स है, ये हमारा स्लीव्स है। अब यहाँ से हम हमारा फ्रंट और बैक पार्ट निकालेंगे।
तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ से आप पहले टेक्स्ट का मार्किंग कर लीजिए। बीच का ये मार्किंग है, जिससे हमें पता चल सके ये बीच की मार्किंग है। बस आप इसे यहाँ से इस तरीके से एस के शेप में, स्मॉल एस के शेप में आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ले जाइए हल्के से एस के शेप में। ये हो जाएगा आपका फ्रंट पार्ट। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमें कट करना होगा। ये पार्ट हमें कट करना होगा। और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ये हो गया हमारा बैक पार्ट। मैं अब इसे कट करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने हमारी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। बस फ्रेंड्स, आप याद रखिए, आपको ये 4 मार्किंग मिल गया और आपका परफेक्ट स्लीव्स का मार्किंग मिल गया, तो आपको स्लीव्स बनाने में बहुत आसानी होगी। ये हमारा स्लीव्स हो गया। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का है। आप देख सकते हैं। और ये हमारी कटोरी है इस तरीके से, और ये हमारा स्लीव्स है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, शेयर भी कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इसमें लाइक का बटन भी दबाइए। फ्रेंड्स, प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे अच्छी तरह से बढ़ाकर दिखाऊंगी कि कटोरी को कैसे बढ़ाया जाता है। और उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाने वाली हूँ कि कटोरी सिंगल और डबल कटोरी में क्या फ़र्क है। तो हम इसमें से, ये सब सिमिलर है, सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतने का है। तो हम इसका अलग सिंगल का भी हम सिखाएंगे कैसे बढ़ाया जाता है, और डबल कटोरी का भी हम सिखाएंगे कैसे बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।